हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यू था। यूनिट डी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और उसमें लास्ट पॉइंट था, लास्ट प्रॉपर्टी थी उत्प्रेरकीय गुण, जो कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करना है नया न्यू टॉपिक, उसी में ही प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं। संकुल निर्माण, संकुल निर्माण मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कर सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में गुण होता है संकुल निर्माण करने का। अब ये संकुल निर्माण करते क्यों हैं, इसके कुछ कारण हैं। जैसे कि फर्स्ट कारण है छोटा आकार। छोटा आकार होने के कारण ये अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं और अणु के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके कारण संकुल निर्माण करते हैं। देखते हैं संकुल निर्माण। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें संकुल निर्माण की प्रकृति होती है, अर्थात कॉम्प्लेक्स बनाते हैं संकुल। जैसे कि अगर हम कोई उपसंयोजक बंध वाली कंडीशन देखें, उपसंयोजक बंध में क्या होता है, बीच में कार्बन केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें संकुलों के निर्माण करने की प्रकृति होती क्यों है। फर्स्ट इसका ये कारण है छोटा आकार। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने छोटे आकार के कारण संकुल का निर्माण करते हैं। छोटा आकार से क्या फायदा है, अगर आकार छोटा है तो आवेश घनत्व ज्यादा, आवेश की मात्रा होती है नाभिकीय आवेश ज्यादा। आकार छोटा है तो आवेश की मात्रा ज्यादा, और आकार छोटा है आवेश ज्यादा है तो हम कह सकते हैं आवेश घनत्व ज्यादा। तो जब ये आवेश घनत्व ज्यादा है तो हम सभी जानते हैं जो धातुएं होती हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, धनात्मक प्रकृति की होती है, मतलब रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो उपसंयोजक बंध बनाने की कंडीशन उनकी होती है कि ये लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। उच्च धनात्मक आवेश है, उच्च नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश घनत्व का मान उच्च है, तो आसानी से इनके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लिगैंडों द्वारा पूर्ति होगी। लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो आपस में बंध बना के जुड़ जाएंगे, वो होगा उपसंयोजक बंध। तो उस तरह से, इस तरह से बने हुए जो अणु होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो इनका एक कारण है छोटा आकार। दूसरा कारण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। अब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था से क्या होता है, अगर इन्हें संकुल का फॉर्मेशन करना है तो अपनी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं के द्वारा ये बंध बनाएंगे, बार बार अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलेंगे। जिस ऑक्सीकरण अवस्था में बंध बनने की संभावना है, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब +4 देखें और +3 देखें। +3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या और +4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या तुलनात्मक रूप से +4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो आसानी से रिक्त कक्षक मिलेंगे, आसानी से लिगैंड इलेक्ट्रॉन देगा और बंध बनाएगा। तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं, बदलकर ये संकुल अर्थात कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके दो कारण ये हो गए संकुल निर्माण। अब है संकुल निर्माण के दो कारण, छोटा आकार, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। थर्ड है रिक्त कक्षकों की उपलब्धता। आप सभी जानते हैं कि जब उपसंयोजक बंध बनता है तो उपसंयोजक बंध बनने की कंडीशन है कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। जब धनावेश है तो धनावेश होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है और कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं। हमने छोटा आकार कहा, छोटा आकार होने से क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है, छोटा आकार होने का मतलब मैंने बताया आवेश ज्यादा है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, और नाभिकीय आवेश ज्यादा होने का मतलब है धनायन ज्यादा है, ऋणायनों की कमी है, और ऋणायनों की कमी है मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ करेंगे, रिक्त कक्षकों में। तो कुल मिलाकर जब भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है रिक्त कक्षक चाहिए ही चाहिए। तो दो फैक्टर होने के बाद तीसरा फैक्टर होता है रिक्त कक्षकों की उपलब्धता, अर्थात
इनमें रिक्त कक्षक मिलेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे और आसानी से बंध बना सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिक्त कक्षकों की उपलब्धता। यदि हम देखते हैं अब रिक्त कक्षकों की उपलब्धता के बारे में, थर्ड कारण रिक्त कक्षकों की उपलब्धता। देखो, रिक्त कक्षक उपलब्ध होने का मतलब, देखो जैसे हमने कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट लिया तो उसका विन्यास, सामान्य विन्यास देखेंगे तो हमने 3D 4s लिया है, फिर 4p ले लेते हैं। जैसे कि मैं स्कैंडियम देखूं तो स्कैंडियम में 18 आर्गन तक हो जाते हैं, 18, 19, 20 और 21, 4p 0। हमने रिक्त कक्षक लिया है क्योंकि 4 हमने ये विन्यास देखा, ठीक है। जब हम इनके संकरण की बात करते हैं, हम 1-2 का संकरण निकालकर भी देखेंगे। संकरण की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स निर्माण कर रहे हैं तो खाली कक्षक लेते हैं, तो इनके पास 4s के बाद 4p ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके ऊर्जा अंतराल की बात करूं तो 4p 4s बराबर ऊर्जा का हो गया, 4d कुछ कम ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा अंतर के होते हैं, ठीक है। समान ऊर्जा अंतर के होने से क्या फायदा होता है, ये संकृत होते हैं, क्योंकि संकरण हमेशा लगभग समान ऊर्जा स्तरों के मध्य ही होता है, तो इनमें संकरण होने की संभावना होती है, और संकरण होगा तो संकृत नए कक्षक बनेंगे जो कि रिक्त पाए जाएंगे, और रिक्त होंगे तो उनमें बंध बनाने की संभावना होगी। जैसे देखो, अगर मैंने ये देखा तो 5 कक्षक इसके, 1 इसका, 3 इसके, ये होगा, तो ये लगभग समान ऊर्जा अंतर के होंगे, लगभग समान ऊर्जा के होंगे, तो इनमें क्या होगा, रिक्त संकरण होने की संभावना होगी, जैसे रिक्त कक्षक मिलेंगे। अब संकरण कौन कौन से हो सकते हैं इनमें, देखो फर्स्ट है D2sp3, sp3d2, ये 2 हो गए। एक हो सकता है dsp2 और एक हो सकता है sp3। अब आपको पता है इनमें समन्वय संख्या की यदि हम बात करें तो समन्वय संख्या में ऊपर वाले D2sp3, नीचे वाले sp3d2, इन दोनों में ही कितनी समन्वय संख्या है इनकी, 2, 3, 4, 6, कितनी समन्वय संख्या है, 6, और इसमें भी क्या है, 6। संकरण कौन सा हो रहा है, D2sp3 और sp3d2। अब इनका संकरण अलग अलग होने से मतलब क्या है, संकरण अलग अलग क्यों हुआ है, देखो क्या हुआ है, इनमें संकरण D2 है, sp3, इनका अंतर क्या है, ये तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा, ये बाह्य कक्षक, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला D काम में नहीं आएगा, इसमें अब हमें 4D लेना पड़ेगा, और 4D होगा तो sp3d2, इस तरह से बनेगा। तो इसमें आंतरिक, ये सभी आप संकरण पढ़ चुके हैं, जिसमें ये क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल और ये बाह्य कक्षक संकुल, और इनमें दोनों में ही क्या होगी, अष्टफलकीय संरचना बनेगी, D2sp3। अंतर इन दोनों में होता है, समन्वय संख्या दोनों में 4 है, लेकिन इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, इसकी होती है वर्ग समतलीय, ठीक है। लेकिन जब इनमें संकरण होता है, जैसे हुआ D2sp3 तो D2sp3 तो D2sp3 हो गया, अगर sp3d2 है तो यहां से sp2d2 और d के ले लेंगे, dsp2 तो यहां से एक d sp2, sp3 तो sp3, इस तरह संकरण होंगे। और जैसे मैंने लिया sp3 तो s और p के s 3p के संकरित होकर समान ऊर्जा के, हमें जब भी बंध बनाए तो समान ऊर्जा के कक्षक चाहिए, और समान ऊर्जा के कक्षकों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संकरण करवाना पड़ता है। संकरण से वो समान ऊर्जा के हो जाते हैं जिससे बंध बनते हैं। तो हमने क्या किया है, संकरण करवाया, समान ऊर्जा के कक्षक मिल गए। अब कोई भी 4 लिगेंड आके इनसे बंध बनाएंगे रिक्त, और ये कक्षक संकृत, हमें संकरण में वही कक्षक लेने हैं जिससे हमें रिक्त कक्षक मिल सके। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे। तो इसमें क्या होगा, रिक्त कक्षकों की उपलब्धता से संकुल
बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए उन्हें जगह मिलेगी, इलेक्ट्रॉन देके बंद बनाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, कॉपर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो रिक्त कक्षक कम मिल पाएंगे और रिक्त कक्षक कम मिल पाएंगे तो ऐसे संकुल बनेंगे जहां पर समन्वय संख्या कैसी हो? कम। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो कक्षक होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रिक्त कक्षकों की उपलब्धता कम होगी और कम समन्वय संख्या वाले हमें संकुल मिलेंगे। तो इस तरह से ये हुआ संकुल निर्माण। अब इस संकुल निर्माणों में दो तरह के कक्षक बनते हैं, एक है आंतरिक कक्षक संकुल और एक है बाह्य कक्षक संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल बाह्य। अगर D2sp3 प्रकार की व्यवस्था है तो ये आंतरिक है, sp3d2 दोनों में d2 है ss, लेकिन इसमें अंदर वाले कक्षक जैसे ये और sp3d2 में तो हमें 4d और लेना पड़ेगा, तो d 5 होंगे, इसके ये दो कक्षक काम में आएंगे। तो बाहर के कक्षक जब काम में आए तो sp3d2 बाह्य कक्षक संकुल, अंदर के कक्षक काम में आए तो d2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल। इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं जो आपके नोट्स में प्रॉपरली लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं संकरण के, और एग्जाम्पल करते समय पहले हम समन्वय संख्या के आधार पर करेंगे। जैसे यदि समन्वय संख्या 6 है तो उस प्रकार के संकुल का संकरण देखते हैं। जैसे पहले तो देखते हैं समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु जितने अन्य लिगेंडों से चारों तरफ से जुड़ा हुआ होता है वो उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। और हम इसमें समन्वय संख्या 6 तथा समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के संकरण की बात करेंगे। समन्वय संख्या 6 तथा समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, सबसे पहले अब पढ़ते हैं समन्वय संख्या 6 वाले संकुल। 6 व 4 में क्या होगा? अगर केंद्रीय धातु परमाणु 6 लिगेंडों के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में वो उसकी उपसय संयोजन संख्या 6, अगर 4 से जुड़ा हो तो 4। तो सबसे पहले देखते हैं उपसय संयोजन या समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों की बात करते हैं। 6 वाले संकुल, अब समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। पहली बात तो ये है अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय होगी। इसके अलावा संकरण दो प्रकार के होते हैं, D2sp3 या sp3d2। समन्वय संख्या कैसी है? समन्वय संख्या 6 वाली बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है FeCN6 और 4-, ये है FeCN6 4-, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हमें इसका संकरण देखना है। अब हमें इसका क्या देखना है? संकरण निकालेंगे और संकरण के बेसिस पर हम देखेंगे इसकी संरचना और अष्टफल की संरचना बना के देखेंगे। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमें Fe लेना है। Fe लो, हमने लिया Fe। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपको प्रॉपरली बता चुकी हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से स्कैंडियम से कॉपर तक लिखा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। पहले सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो क्या हो जाएगा? 26। 3D 4s बरो 18 हो गए, 18, 19, 20, 19, 20 और 6, 26, 6 हो गए। तो इस तरह से आयरन की 26 परमाणु क्रमांक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 3D6 और 4s2। 3D6 4s2 आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें Fe है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो देखो हमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको X+
6 माइनस 1 और माइनस 4, तो x माइनस 6 माइनस 4, x बराबर ये उधर गया तो 6 माइनस 4 प्लस 2, तो x इसमें आयरन है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, इसकी Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3d6 4s 0 हो गया। अब हम इनके कक्षक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या गया 2, तो ये Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हमने उसके कक्षकों को भर लिया है। अब देखो, अब हमें इसके बाद देखना पड़ता है जो हमने लिगेंड है वो लिया है वो प्रबल है या फिर दुर्बल। अगर प्रबल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, युग्मन करेगा। अगर दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा। यहाँ पर जो Cn है वो प्रबल लिगेंड है, इसीलिए अब मैं इसका दोबारा से इनको फिल करूंगी, 3 4 और ये 5। हमें रिक्त कक्षक चाहिए तो हम 4 पेयर ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिए। अब देखो 1 कितने 1 2 6 ना, हमने युग्मन करके 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, युग्मन कर दिया। अब हम देखेंगे कि अब हमें संकृत करना है, हमें जो कंडीशन फॉलो करनी थी हम सब कुछ कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें संकरण निकालेंगे। संकरण कैसे, देखो जैसे ये है, अब हमें देखना पड़ेगा कितने बंध बनाने हैं, हमें 6 बंध बनाने हैं। तो 6 बंध बनाने के लिए 6 रिक्त कक्षक चाहिए, ऐसे कक्षक चाहिए जिनमें जो Cn माइनस इलेक्ट्रॉन दे सके। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कक्षक मिल गए। तो यहां से लो 2 ये, तो डी के कितने 2, एस के कितने 1, पी के 3, तो संकरण कौन सा होगा D2sp3 संकरण हो गया। अब जो हम कक्षक बनाएंगे वो समान ऊर्जा के होंगे, इनको मैं यहां बना दी, तो कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 बराबर ऊर्जा के होंगे। अब ये संकरण हो गया। अब क्या होगा, Cn आएगा 6 Cn, इलेक्ट्रॉन देके बंध बना के क्या होंगे जुड़ जाएंगे, बंध बना के जुड़ गए। संकरण कौन सा है D2sp3, तो अब D2sp3 के लिए मैंने क्या बताया, अष्टफल की स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है Fe Cn Cn Cn, ये भी Cn, अब इसकी अष्टफलक कैसे 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 ये हो गई अष्टफल की संरचना। अब इस पर चार्ज भी लगाना पड़ेगा, क्या है -4। इस तरह से हम संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक संकुल बना है कब, जब रिक्त कक्षक हमें उपलब्ध हुए, तो इनमें संकुल निर्माण की प्रकृति होती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं FeF6। जैसे ही हमने FeF6 लिया, अब FeF6 होगा तो देखो अंतर क्या आएगा, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाए तो इसमें भी Fe होता है। ऑक्सीकरण अवस्था अगर निकाली जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें 4 बदल देते हैं, 3 - लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाएगी। तो यहाँ भी 3, तो यहाँ 3, तो क्या आ जाएगी +2 आ गई, नहीं +3 आ गई। तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ कितने रह जाएंगे 5, क्योंकि 2 इसमें से 1 इसमें से 5 आ गए। ठीक है, यहां से मैं चेंज कर देती हूँ। अब क्या लिया 4p, अब हमें 4d भी लेना पड़ेगा। देखो कैसे, कारण क्या है, 4d क्यों लेना पड़ेगा उसको छोड़ो, नहीं लेना हमें, बाद में लेंगे। 1 2 3 ये ले रखे यहां तक। अब देखो 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रॉन में निकाल दो। देखो इसमें अब हमें क्या करना है, यहां तक मैं आपको समझा चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन भर लिए।
अब इसकी बात क्या करना है, हमें देखना है लिगेंड प्रबल है या फिर दुर्बल लिगेंड है। अगर प्रबल हो तो युग्मन, दुर्बल हो तो युग्मन नहीं। F फ्लोरीन होता है वो दुर्बल लिगेंड होता है, मतलब ये इनको यहाँ नहीं पहुंचाएगा, युग्मन नहीं होगा। तो हमें खाली कक्षक मिलेंगे कहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आगे की खाली कक्षक होंगे हम उनको ले सकते हैं। अब हम लेंगे 4D, वो भी तो 0 ही है, खाली तो कितनी भी लो, ले ली तो 5, लेकिन हमें कैसे लेना है 4 4 4 समान ऊर्जा के ले लें, तो हमने 4 ले लिए। अब इसके बाद क्या होगा देखो, अब हम देखेंगे हमें बंध बनाने कितने 6, तो 6 कक्षक 1 2 3 4 5 6 कक्षक ले लिए। अब देखो एक S का 3 P के और D, तो कौन सा संकरण हो गया sp3d2। अब आप समझ चुके होंगे कि sp3d2 और d2 sp3 की सिचुएशन कब आती है, प्रबल और दुर्बल लिगेंड की कंडीशन में आती है। तो देखो हो गया। अब इसका कितने कक्षक बनेंगे, मैं इसको यहां बनाती हूं, 1 2 3 4 5 6, कौन आएगी F फ्लोरीन आएगा, F इलेक्ट्रॉन देके बंद बना के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। संरचना क्या होगी, अष्टफल की आकृति होगी, तो अब हमें F यहां लगा दो। चार से होगा -3। एक और बात, प्रकृति देखें तो उसकी कैसी होगी, अनुचुंबकीय है। अगर सभी युग्मित होते तो इससे पहले वाला जो था उसमें सभी युग्मित थे, इसलिए उसकी प्रकृति थी प्रतिचुंबकीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके बाद यहां हो गए समन्वय संख्या के दोनों हो गए d2 sp3 sp3। अब हम देखते हैं समन्वय संख्या 4 वाले समूह। अब हम समन्वय संख्या 4 वाले संकुल देखते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में दो कंडीशन बनती है, dsp3 और dsp2 और sp3। संरचना इसकी कैसी होती है, वर्ग समतलीय आकृति, और इसकी होती है चतुष्फलकीय। देखते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल है NiCN4 -2, NiCN4 -2। अब देखो इसमें क्या होगा, अब NiCN4 -2 में वही सबसे पहले हमें क्या करना है, निकल लो, निकल लिया 28, ठीक है 28, 3D 4s 4s2 3D 8। क्या करेंगे हम, अब इसकी Ni की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। अब Ni कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, Ni की ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, इसको x, इसकी माइनस, मैं Cn के लिए क्या लिया है, Cn कितने 4 लेना था, देखो 4, Cn +4 -1 -2, तो x बराबर क्या आ गया +2। अब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो 3D8 4s0। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एक एक करके किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपवर्जन के नियम के अनुसार। देखो अब क्या हो गया, 4s के लिए एक, अब हम 4p भी ले लेते हैं, काम तो आएगा ही क्योंकि हमें रिक्त कक्षक चाहिए। अब देखेंगे लिगेंड दुर्बल या प्रबल। अभी मैं Cn के लिए एक एग्जाम्पल कर चुकी हूं जिसमें Cn कैसा था, प्रबल लिगेंड था। Cn कैसा है, प्रबल लिगेंड। तो क्या करेगा, ये युग्मन कर देगा, युग्मन करते हैं, युग्मन करते ये कक्षक खाली ठीक है 3। अब देखो बंद कितने बनाने हैं हमें, 4, 1 2 3 4। संकरण dsp2 dsp2 हो गए। अब क्या होंगे, 4 कक्षक बना दो, 1 2 3 4 समान ऊर्जा के। कौन आएगा, Cn आएगा, इलेक्ट्रॉन देके यहां पर जुड़ जाएगा।
अब TsP2 की संरचना कैसी है? वर्ग समतलीय। प्रकृति कैसी होगी इसकी? अब प्रति चुंबकीय। देखते हैं Ni CN 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 CN, ये है वर्ग समतलीय संरचना। समन्वय संख्या कौन सी? 4 होने की कंडीशन में। कौन सा चक्रण संकुल होगा? डी आगे है, आंतरिक अंदर के डी यूज हुए हैं। बाह्य कैसे होगा वो देखते हैं अभी हम। एग्जाम्पल बदलते हैं। अब हम ले लेते हैं Cl। ठीक है, अब देखो वही पहले तो ये निकाल लेते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1, ये -2 सेम ही है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, तो +2 में ये भी सेम हो जाएगी। यहां से मिला देते हैं। निकल यहां तक सारी सिचुएशन सेम हो गई है। लेकिन अब देखो, अब जो ये Cl है, हमने फ्लोरीन लिया था वो दुर्बल था, ये भी दुर्बल ही है। तो जैसे ये दुर्बल लिगेंड है तो ये युग्मन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमें आगे की बात करो, युग्मन नहीं करेगा। तो अब देखो युग्मन तो करना नहीं है। अब देखो कितने बंद बनाने में? 4, 1 2 3 4। कौन सा संकरण? sp3। 1 2 3 4। ओके, अब कौन आएगा? Cl आएगा और इनको इलेक्ट्रॉन देके खाली कक्षकों में बंद बनाकर संरचना में अंतर है। अब ये संरचना ऐसी ना होकर कैसी होगी? चतुष्फलकीय है। देखो कैसे? Ni Cl 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 Cl, वो वर्ग समतलीय थी, वर्ग के समान। ये कैसी है? 1 2 3 4, योगी चतुष्फलकीय है। ठीक है, चतुष्फल की संरचना हो गई। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये पहले थी अनुचुंबकीय, हो गई प्रतिचुंबकीय। कौन सा चक्रण संकुल? अब इसमें क्योंकि डी अंदर का है ही नहीं है, बाहर के लिए Sp है, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल, ये बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, तो यहाँ पे संकुल निर्माण कंप्लीट हो गया। संकुल निर्माण कंप्लीट होने के बाद हमने समन्वय संख्या 6 और 4 वाले यौगिक देख लिए। इसके बाद जो भी थोड़ा ऑक्साइड, हैलाइड, ऐसे कुछ टॉपिक बचे हैं, इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।